नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सना दलवी। आज कुछ अलग मूड है आपके साथ में गुफ्तगू करने का, संभाषण, कॉन्वर्सेशन। कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है या खटकती है, उन चीज़ों पर मैं हमेशा बातचीत करना चाहती हूँ। तो ये दिल से दिल की बात आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरे घर मेरे दो सबसे बड़ी हेल्पिंग हैंड जो मैं कहना चाहूँगी, एक का नाम रेखा है, एक का सुनीता है। रेखा सुबह आती है, झाड़ू पोछा करके जाती है, मेरा घर चकाचक एकदम। सुनीता जो आती है दोपहर को आती है 12 बजे, गर्मा गर्म रोटियां बनाती है, मुझे सब्जियां काट के देती है। तब कहीं मेरे घर का सारा हाल संभल जाता है, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है वो जब भी आती है, हम दोनों की गुफ्तगू होती रहती, बातचीत होती रहती। उसमें से मुझे पता चला कि एक कॉमन फैक्टर, दोनों अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। रेखा है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसने उन दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला है। और जो सुनीता है, उसके बच्चे तलेगांव से लोकल ट्रेन से रोज़ सफ़र करते हैं, वो जाते हैं लोनावला पढ़ने के लिए। मगर वो चाहती है कि उसके बच्चे शायद मराठी मीडियम से पढ़े हैं, तो आगे चलकर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वो डर जाते हैं। तो उनको अंग्रेज़ी बोलते आना चाहिए, ये उसने बच्चों के साथ में शायद शेयर किया होगा बच्चों ने। तो कह रही थी कि मुझे उनको यूट्यूब से तो वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो जाकर ट्यूशन लेना चाहते हैं जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये है, और उसके लिए वे और 2-4 घर का काम करने की सोच रही है। हालांकि उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, लेकिन इन लोगों के जो जज्बात है उसे देखिए। एक माँ क्या कमाल का एक धैर्य रखती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, 4 घर के और काम करूंगी, दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ऐसे, जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे वक्त? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उनकी मदद कर सके, उन बच्चों की या तो पढ़ाई के लिए उनकी फ़ीस भरे? और अच्छा ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम है कि अंग्रेज़ी नहीं आती, तो हमने एक सलूशन निकाला है। हमारे रिलेटिव भी हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड दे हैव अ कमांड ऑन इंग्लिश। सो हम लोगों ने साथ में मिलकर एक ऐसी योजना बनाई है कि इन बच्चों को हम अपने घर में बुलाएंगे और इनको अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, ताकि इनका कॉन्फिडेंस, इनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो ये अगर आप भी, आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं, तो ज़रूर इस पर गौर फरमाइए। क्योंकि हम यही सोचते हैं ज़िंदगी में कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। इंसान को ऐसा लगता है कि हमें और मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास में जो भी है, अगर उसमें हम संतुष्ट हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ में हम किसी को फूल ना फुलाची पाकळी मराठीत, हमारा जो भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो व्हाई नॉट? एंड वाइल डूइंग दिस, प्लीज़ डू नॉट आस्क देम तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, ज़रूरत क्या है। बच्चा पढ़ रहा है, उसमें वो उसकी नीयत है पढ़ने की, उसके आगे बढ़ने की, तो आप उसका साथ दीजिए। उसमें जात पात धर्म मत लेके आइए। दान पेटी में पैसे डालना एक बार बंद कर दो, ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे बच्चों की फ़ीस भरिए या उनको पढ़ाइए, जो भी मदद कर सकते हैं। आप सिर्फ आंखें खुले रखिए और दिल को बड़ा कीजिए और अपने कद से ऊपर उठिए। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आप सभी से विदा लेना चाहूँगी।
अलविदा नहीं कहना, बस थोड़ी देर के लिए एक विश्राम। फिर से मिलेंगे हम किसी और ऐसे ही विषय को लेकर गुफ्तगू करने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।